स्टार्ट करें सर। जी सर, स्टार्ट कर सकते हैं हम। ओके। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जासिम है और आज का सेशन मैं लीड कर रहा हूँ। आज का ट्रेनर मैं हूँ। आज हम पढ़ेंगे कि मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह कैगल को यूज़ कर सकते हैं। कैगल बेसिकली एक वेबसाइट है जिसमें डेटा सेट्स वगैरह मौजूद होते हैं। तो अच्छा, रुके मैं स्लोली करता हूँ। सबसे पहले आप न्यू टैब पे आए, उधर आप ऊपर लिखें कैगल। आपके पास ये कैगल.com आ जाएगा, उस पर क्लिक करें। उसके बाद ये कंपटीशंस भी इसमें होते हैं, मॉडल, बहुत सारी चीजें हैं इधर। ये आप कह सकते हैं कि डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, ये जो भी डेटा से रिलेटेड वाले बंदे हैं, मशीन लर्निंग वगैरह, ये उनके लिए एक गोल्ड माइन है ये वाली वेबसाइट। इसमें से लोग हायर भी होते हैं अगर आप कंपटीशन वगैरह जीत लेते हैं, क्योंकि इनको जो टॉप के लोग होते हैं वो चेक करते रहते हैं। अच्छा, लेकिन हमारा आज का जो काम है वो सिर्फ डाटा सेट से है, आपको समझाना है। तो आपने डाटा सेट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं कोई डाटा सेट अगर आपको चाहिए। और यहाँ पे फिल्टर्स भी मौजूद हैं। तो मैंने डाटा विजुअलाइजेशन पे क्लिक किया और यहाँ पे पहली वाली डाटा पे मैंने क्लिक किया। अच्छा, जब यहाँ पर आप आ जाते हैं, आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि डाटा सेट किस चीज़ के बारे में है, तो ये अबाउट का सेक्शन है, ये आप पढ़ सकते हैं। इस डाटा में 50,000 रिकॉर्ड्स हैं। और और क्या किया है, अच्छा, इसने फिर डाटा सेट के फीचर्स बताई है। फीचर्स का मतलब क्या है? फीचर्स का मतलब ये है कि कॉलम्स जो है, कि इसमें कितने कॉलम्स हैं। तो कॉलम्स के ये नाम इसने बताए हैं और उनकी जो यूजेज है वो भी बताई है। अच्छा, यूजर आईडी क्या है, यूनिक आइडेंटिफायर है। एज क्या है, यूजर की एज है ये। जेंडर भी बताया, ऑक्यूपेशन, डिवाइस टाइप और उनके फिर वैल्यूज भी बताए हैं। इसके बाद अगर आप इस अबाउट सेक्शन से थोड़ा नीचे आ जाते हैं, अब ये जो चीज़ है ना, ये ये आपको कॉलम्स के बारे में बताती है। आप मजीद डिटेल में कॉलम्स को पढ़ सकते हैं कि कॉलम में क्या है क्या नहीं है, कौन से कॉलम में क्या है। तो इसकी एक डिटेल व्यू है, ये इस तरह नजर आती है। अगर आप कॉम्पैक्ट कर रहे हैं तो ये इस तरह, वो एक्सेल शीट टाइप की आपको नजर आएगी। अगर आप इस पे क्लिक करें तो इसमें फिर आपको वैलिड, मिसमैच, मिसिंग, ये वाला चीजें भी डेटा डाउनलोड करने से पहले ही आपको पता लग जाता है कि अच्छा, अब मैंने इस इसमें कोई मिसिंग वैल्यूज हैं या नहीं है, मैंने कोई एक्स्ट्रा काम करना है या नहीं करना। तो ये चीजें भी आपको इधर से पता लग जाती है। लेकिन प्रेफर्ड यही है कि आप फिर भी मिसिंग वैल्यूज वगैरह, ये जो काम है वो आप करें, कि कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इसमें ये कोड है। कोड पे अगर जब आप क्लिक करते हैं तो लोगों ने इसी डेटा सेट को यूज किया है, उस पर अपना कोड अप्लाई किया है, और उसी और फिर उस काइंड ऑफ एक प्रोजेक्ट टाइप बनाया है और फिर उसको इधर अपलोड किया हुआ है। तो ये बहुत सारे यूजर्स है जिन्होंने ये काम किया हुआ है, बहुत सारे काम। किसी ने बिहेवियर क्लस्टरिंग की है, किसी ने अपना टाइटल नहीं दिया, टाइटल देना चाहिए ताकि मैं पता लगे। और चलो, एक को वैसे ही ओपन कर लेते हैं, जस्ट कि मैं अच्छा, ये देखो, आपको सारा का सारा कोड मिल गया, उसका आपको काम मिल गया। हिस्टोग्राम यूज किया है, बार चार्ट, इस तरह के चार्ट्स वगैरह इन्होंने यूज किए हुए हैं, इन पे काम किया हुआ है। खैर, हमारा काम जो है वह है डाउनलोड करने से। तो डाउनलोड करने से अच्छा, जब आप, ये रहा डाउनलोड का बटन। डाउनलोड के बटन पे आपने क्लिक किया। ये एक न्यू फीचर भी आपको बताता है कि आप एपीआई कीज के जरिए सीबी केगल के डेटा सेट को डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन हमने ये नहीं करना, हमने इजी रखना है। तो हम क्या करेंगे, डाउनलोड डाटा सेट एज जिप। यहाँ पे इसका साइज मेंशन है, जिसका साइज है 787 KB। हमने डाउनलोड पे क्लिक किया। ऑफ कोर्स रजिस्टर को हमने करना है। तो साइन इन विद गूगल हमने किया। और मेरा बैकग्राउंड डिफॉल्ट में डार्क है, तो ये डार्क हो गया, मसला नहीं है। अगेन हमने डाउनलोड पे क्लिक किया, डाउनलोड डेटा सेट। अब थोड़ा वेट करते हैं और ये देखिए इधर ये डाउनलोड हो गया। तो ये जिप के फॉर्मेट में है। अच्छा, एक मिनट, मुझे थोड़ा पॉज करने दें।
यहाँ पर चूंकि हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि कंप्यूटर से उनका वास्ता नहीं है, डाउनलोड डेटा सेट एंड डाउनलोड फाइल अलग है। डाउनलोड फाइल अलग है, ये क्या है? मैम समीन काइंडली हैंड रेस किया करे, बात किया करे, ताकि क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो। तो चैट में कभी कभार अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। अच्छा, जी मैम समीन। मैम, आप काइंडली बोले। जी सर मैडम, आपकी हाफिज आप। आवाज़ नहीं आ रही। अगर जी, आपका माइक वैसे अनम्यूट है लेकिन आवाज़ नहीं आ रही। हैंड फ्री का मसला हो सकता है, आप उनको निकाल के बात करें हाँ, दोबारा। लेकिन उनका क्वेश्चन यही है कि आई थिंक डाउनलोड के बोर्ड है कि डाउनलोड डाटा सेट एंड डाउनलोड फाइल अलग है दोनों। नहीं, फाइल को का तो खैर, उससे हमने सिर्फ वो फाइल जो मैंने दिखाई है ना, वो कोडिंग वगैरह वो तो लोगों ने किया हुआ था। प्रोजेक्ट्स वगैरह लोगों ने सबमिट किए थे, वो तो जस्ट मैं एग्जांपल के तौर पे आपको शो करा था कि अगर आपको लोगों का काम भी चेक करना है उसी डाटा सेट के रिलेटेड। तो चलो खैर, हमने फाइल डाउनलोड कर दीजिए, जिप फाइल आ गई। तो आप इस पे राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर दें, या अगर आपके पास विनरार है तो, अब मुझे नहीं पता क्योंकि विंडो 11 10 वगैरह, तो आप इसको विनरार से ओपन करें एंड अगेन इसको इस वाले बटन पे एक्सट्रैक्ट करें, ओके करें। तो जो भी आप आ, या आप इस पे क्लिक करें, ये एक्सट्रैक्ट का बटन है, इस पे आप क्लिक करें। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके पास ये डेटा आ जाएगा। ये रहा वो डेटा। अच्छा, अब ये जो आप शीट देख रहे हैं ना, ये एक्सेल शीट है, सही है। लेकिन ये एक्सेल शीट नहीं है, ये एक्सेल शीट की तरह है। अगर आप फुल टॉप पे आप देखें, ये है .csv। इसको बोलते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। ये क्या होता है, काइंड ऑफ थोड़ा बहुत अपना एक रिसर्च कीजिएगा। ये शीट एक्सेल शीट की तरह दिखती है, मगर ये है एक्सेल शीट नहीं। इस पे सारे, ऑलमोस्ट सारे फंक्शनैलिटीज एक्सेल के परफॉर्म होते हैं, मगर अगेन ये एक्सेल शीट नहीं है, ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यू से। अच्छा, इस तरह हमने डेटा को डाउनलोड कर दिया। अभी के लिए मैं इसको क्लोज करता हूँ। और अब हम इधर आते हैं। हम्म, हम अपने कोलैब पे आए। तो अच्छा, कोलैब तो सबको यूज करना आता है ना, मेरे ख्याल से होप तो आता ही होगा। कोई है जिसको कोलैब का यूज करना नहीं आता? सर आप एक दफा ना थोड़ा सा बता दें, क्योंकि ना जब मैंने इसका इंटरनेशनल कंपटीशन था ना, तब मैंने कंप्यूटर का, तो मैंने तब थोड़ा सा इसका यूज किया था, लेकिन मुझे अब फिर से इसका याद थोड़ा सा भूल गया। आप बता दें एक दफा। जी चले, जी मैं सर। ट्राई करता हूँ। सर, क्लैब के यूज का यहाँ क्या मतलब है? कोलैब की यूज का, या क्या कोलैब में हम अपना जो कोड है, ये कोलैब एक इन्वायरमेंट है जो कि मेरे ख्याल से गूगल की नहीं तरफ से है। नहीं सर, जी सर। हम कोलैब पे वर्क कर रहे हैं। कब से? फर्स्ट वीक से। जी सर। तो हम्म। सर इसमें तो कोई मसला नहीं है किसी को, आई थिंक। जी, नहीं वैसे आपकी बात सही है। वैसे मैं काइंड ऑफ, अब चूंकि हमने डेटा सेट भी डाउनलोड कर लिया, तो मैंने कहा पता चले ना कि कैसे होता है वो उसको अपलोड वगैरह करना। तो हाँ ये ठीक है। कोलैब का, वो तो मतलब उधर साइड से आप जैसे, हाँ ठीक है। जी, इधर ये आप फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो ये राइट क्लिक करके आप अपलोड का बटन प्रेस करें, तो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप इधर से ड्रैग करें। और सॉरी, ये वाला नहीं है, एक मिनट, गलत हो गया। इधर आप ड्रैग करें और इधर आप पेस्ट कर सकते हैं, तो इसको ओके करें, ये इसको पेस्ट कर देगा। अच्छा, ये स्मार्टफोन जो कि मैंने अभी पेस्ट किया है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि इस वाले पे मैंने इस डेटा सेट पे काम नहीं किया, मैंने एक दूसरे डेटा सेट पे काम किया था। इसमें भी मैंने काम किया हुआ है, लेकिन मैंने इसको क्यों रिमूव किया, उसकी एक वजह थी, जो कि फिर मैं बाद में बताऊंगा। और मैंने अभी जो यूज किया है वो है स्क्रीन टाइम वर्सेस मेंटल वेलनेस सर्वे। ये एक रियल सर्वे हुआ है, जिसमें बताया तो ये गया है कि रियल सर्वे हुआ है।
इसमें 400 रिकॉर्ड्स है, 400 यूजर से, और उसको मेंटल वेलनेस के मुताबिक सर्व है। चलो उसको अभी डिस्कस करते हैं अपने प्रोजेक्ट पे, तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा खैर, आज का लेक्चर जो है वो मैट प्लॉट लिब और सी बॉर्न, ये दो लाइब्रेरीज है। मैट प्लॉट लिब अलग है, सी बॉर्न अलग है। दो पाइथन की लाइब्रेरीज है जिसके जरिए से हम डेटा को विजुअलाइज करते हैं। मैट प्लॉट लिब लाइब्रेरी है जो कि आप कह सकते हैं कि पहले बनी थी। सी बॉर्न जो लाइब्रेरी है वो मैट प्लॉट लिब के ऊपर बनी है। मतलब यह है कि जब मैट प्लॉट लिब बनी, उसके ऊपर एक लाइब्रेरी बनी जिसका नाम सी बॉर्न रखा गया। और इसकी भी अपना एक रीजन है कि ये क्यों हुआ। तो डेटा सेट के बारे में थोड़ा बहुत बता दूं। सर्वे ऑफ 400 पीपल ऑन डिजिटल हैबिट्स एंड मेंटल हेल्थ। और हमने किया क्या, गूगल केगल से डाउनलोड किया, एक्सप्लोर किया थोड़ा बहुत उसके बारे में, और फिर अब हम इसको विजुअलाइज करेंगे। ये वाला डेटा सेट मैंने क्यों चूज किया है, क्योंकि इसमें रियलिस्टिक स्क्यूज है। और वो जो डेटा सेट मैंने पहले डाउनलोड किया था उसका भी मैंने किया था, लेकिन बाद में फिर मुझे पता चला कि ये एक सही एग्जांपल नहीं है क्लास के लिए, तो इस वजह से मैंने ये वाला डेटा सेट चूज किया। वो भी बताऊंगा कि वो क्यों सही एग्जांपल नहीं थी इस क्लास के लिए। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू मैटप्लॉटलिब, सीबोर्न, योर फर्स्ट स्टेप इन पाइथन डेटा विजुअलाइजेशन। मैटप्लॉटलिब क्या है? द फाउंडेशन 2003 में बनी थी। लो लेवल प्लॉटिंग लाइब्रेरी। लो लेवल और हाई लेवल में समझ आपको आना चाहिए। वैसे प्रोग्रामर्स वगैरह जो है कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश, उनको तो पता है कि लो लेवल और हाई लेवल में क्या मतलब है। लेकिन जो नॉन टेक बैकग्राउंड से है उसको मैं बता दूं। लो लेवल का मतलब ये है कि आप एडिटिंग कर सकते हो बहुत ही, लाइक मैं आपको समझाऊं कि बहुत ही फंडामेंटल लेवल पे आप एडिटिंग वगैरह कर सकते हो। लो लेवल का मतलब ये है। लेकिन हाई लेवल का मतलब ये है कि आप ऊपर ऊपर से देखते हो। वो कहते हैं ना, हाई लेवल व्यू और लो लेवल व्यू, ये इस तरह का एक कॉन्सेप्ट है। बात अभी मैं मजीद बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि इसका क्या मतलब है। जी मैं मलाइका। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि आप एक दफ़ा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देंगे कि डेटा सेट्स बेसिकली क्या होते हैं और हम इसको किन प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं और क्यों करते हैं। डेटा सेट्स, देखो डेटा सेट, डेटा का सेट है, सिंपल डेटा है। तो इसमें तो एक्सप्लेन करने वाली मेरे ख्याल से कोई आप कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे अच्छा, ना, मैं आपको ही कर देता हूँ मसला थोड़ा पेश सा आ रहा इसको मजीद। ठीक है मैडम, आपका बैकग्राउंड कौन सा सीएस का ही बैकग्राउंड है। है? सेमेस्टर? मतलब ग्रेजुएटेड हूँ मैं, सिर्फ मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि लाइक हम लोग इसको किन अच्छा। प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं और हमारा अच्छा, यूजर ये क्यों होता प्रोजेक्ट के ऊपर वेरी नहीं करता, ये आपकी डिमांड के ऊपर करता है। ये जैसे इन्होंने अभी कोई भी डाटा सेट लिया तो इन्होंने फर्स्टली तो ये अवेलेबल डाटा सेट है ना, ये अपनी प्रैक्टिस के लिए यहाँ इनको यूज कर सकते हैं। लाइक अभी है। आपकी क्लास है ना, आपके टीचर के बोर्ड, आपके 100 बच्चों में से ना उसके 100 बच्चों से 5 क्वेश्चन है ना पूछे जाएं, डिपार्टमेंट के अबाउट, टीचर के अबाउट, क्लासेस के अबाउट, स्टडी के अबाउट। तो पांचों के ना डिफरेंट मतलब आंसर होंगे, सॉरी 100 के। तो इस तरह एक डाटा होगा इकट्ठा, तो वो एक डाटा यूज होगा डिपार्टमेंट के इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है, कहाँ कहाँ कमियां हैं। तो इसी तरह जो डाटा सेट जो लाइक कि जब आप इंडस्ट्री में वर्क करते हैं तो वहां पर जो डाटा होता है वो उनके पर्पस डिफरेंट होते हैं। ठीक है। ओके ओके। और बाकी मैं सर ये कहूंगा कि हमें ज्यादा फोकस इनकी थ्योरी पर देने की बजाय ना जस्ट ओवरव्यू दे दें कि मैटलॉब का ये यूज है और सीबॉन का ये है, और हमें डायरेक्ट वो डाटा सेट ना अटैच करके आगे फंक्शन की तरफ निकलना चाहिए। ओके। जी सर, है। उस्मान। अच्छा सर, मुझे एक छोटी सी चीज़ पूछनी थी। मैंने एक डेटा सेट को एनालाइज किया था केगल से लेकर ही। तो क्या मैं उसे अपने पोर्टफोलियो में या किसी अपने फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पर अटैच कर सकता हूँ, या वो बैड इंप्रेशन देगा, या वो अटैच किया जा सकता है? देखें आपके सर पास कोई वैसे, अच्छा। हाँ हाँ। जी अच्छा, वैसे सर हाफिज का इसमें एक्सपीरियंस बहुत है, लेकिन मैं ये बताऊंगा कि पर्सनल प्रोजेक्ट जो होते हैं वो लर्निंग के लिए होते हैं। अगर आपने कोई ऐसी चीज़ की है जिसकी वैल्यू है, लाइक रियल वैल्यू, जो बाहर के लोग होते हैं वो मोस्टली प्रोजेक्ट्स को यही कंसिडर करते हैं कि प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि आपने कुछ रियल वैल्यू ऐड की है। तो लेकिन ये जो हम करते हैं वो पर्सनल प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो कि सिर्फ वो कहते हैं कि अच्छा ये तो आपने लर्न किया, सही है, ये तो आपने लर्न किया, लेकिन अब अपनी इस स्किल को किधर यूटिलाइज किया कि उसमें से आपने रियल वैल्यू निकाली। जैसे कोई एक रियल डाटा सेट हो, आप जैसे कोविड के टाइम पे लोग कोविड के डेटा सेट पे चीजें कर रहे थे,
तो इस तरह से आज की भी कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा, उसमें से आप अपने एनालिसिस के स्किल अप्लाई करें और फिर उसको अपडेट करें कि रिसेंट डेटा पे मैंने ये चीज़ इससे निकाल ली, और फिर उसको अपलोड वगैरह करें। ये मेरी तरफ से है। जी सर, हाफिज, आप इसमें ऐड करें। नहीं सर, मैं ज़्यादा नहीं ऐड करना। और सर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी अगर पोर्टफोलियो में अच्छे प्रोजेक्ट हैं तो ऐड कर दें, अगर आपने वैसे गिटहब पे डाटा अपलोड करते हो तो करते जाएं। ये कोई इतना मैटर नहीं करता। सर आप स्टार्ट करें। ओके जी, सर, और थैंक यू हाँ, सर। गेटअप गेटअप वगैरह पे अपलोड किया करे। वो लोगों को शो होगा कि आप प्रैक्टिस तो कर रहे हैं ना, आपके पास स्किल तो है। खैर, यहाँ पे आते हैं तो मैटप्लॉटलिब लो लेवल लाइब्रेरी है और सीबॉन जो है वो हाई लेवल है। मैटप्लॉटलिब में आप क्या कर सकते हैं, ये काइंड ऑफ लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स है, इसमें आपके पास फुल कंट्रोल है हर एक चीज पे। लेकिन सीबॉन जो है, ये इसमें कोड भी कम होता है और ये आपको बहुत सी चीजें ऑटोमेटिकली कर देता है। तो यही मेन डिफरेंस है मैटप्लॉटलिब में और सीबॉन में। और फिर आपके यूजेज के मुताबिक डिपेंड करता है कि आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल चाहिए या आपको इजी टू यूज लाइब्रेरी चाहिए। तो क्विक कंपैरिजन है। इसको हम नहीं पढ़ते, छोड़ दे बस। एक कोड के जरिए से मैं आपको इधर ये शो करता हूँ। तो हमने नमपाई और पैंडास इंपोर्ट की अगेन। ये डेटा हमने क्रिएट किया और डेटा फ्रेम में हमने डेटा को डाला। इसके बाद ये जो पूरा का पूरा कोड है, ये मैटप्लॉटलिब का कोड है। हमने एक स्कैटर प्लॉट विद मैनुअल रिग्रेशन लाइन हमने इसको क्रिएट किया, तो ये वाला ग्राफ हमारे पास आ गया। तो ये मैटप्लॉटलिब के जरिए से। अब ये वाला जो कोड है, एज कम्पेयर टू ये वाला कोड, ये मैटप्लॉटलिब का कोड है, ये सी बॉर्न का कोड है। सेम काम, ये देखो, मगर कोड कम आया हुआ है। तो इसमें से वो मोस्टली चीजें ऑटोमेटिकली कर देता है। अब अगेन ये यूजेज पे डिपेंड करता है। तो ये मैं फिर से एम्फोसाइज करना चाहूंगा, ये टूल्स है। टूल्स मैटर नहीं करते, सबसे पहले आपका प्रॉब्लम, आपका यूजेज मैटर करता है, जो चीज़ आपको चाहिए। खैर, अब हम अपने मेन काम पे आते हैं। लाइब्रेरीज का सेटअप हमने लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया, पैंडास, मैटप्लॉटलिब और सीबोन। उसके बाद सीबोन में जैसे स्टाइलिंग वगैरह के लिए ये यूज होता है, तो उसमें हमने स्टाइल वगैरह सेट किया। इस तरह से आपका, अगर आपको मजीद स्टाइल चाहिए तो आपने क्या करना है, आपने सीबोन क्लिक किया, इधर आ गए। ये सीबोन का ऑफिशियल वेबसाइट है। अच्छा, हमेशा जो भी चीज़ आप सीख रहे हो, आप उसका ऑफिशियल जो वेबसाइट है, आप उसको ज़रूर विजिट करें, क्योंकि वहीं से ही आपको डिटेल में लाइक चीज़ें मिलेंगी, जो छोटी, जो बहुत ही छोटी चीज़ें ना, जो कि आपको बाकी जगहों पे नहीं मिलेगी, वो इधर आपको मिलेंगी। तो इधर आप ये गो थ्रू कर सकते हैं सीबोन की वेबसाइट पे। इस तरह सेम मैटप्लॉटलिब की भी वेबसाइट है, ये भी आप यूज़ करें। इसमें मैं अगर इधर एग्जांपल्स पे आऊँ तो ये देखें, हर टाइप के ग्राफ का एग्जांपल इधर मौजूद है। प्लॉट टाइप्स, सारे प्लॉट्स हमारे पास मौजूद है और ये किस तरह काम करते हैं, किस तरह का। अगर हम इस पर क्लिक करता हूँ तो एक कोड इसका मिल जाता है, यहाँ से आप सीख सकते हैं हर एक प्लॉट के बारे में। खैर, अब हमने डेटा सेट को लोड करना है। डेटा सेट को किस तरह लोड करते हैं, आपने जो इधर डेटा सेट अपलोड किया है उस पर राइट क्लिक करें, उस पर कॉपी पाथ करें। उस करने के बाद पीडी डॉट रीड CSV, जो कि हमने कल भी कहते हैं, ये कर ले और इसके अंदर से इसको आप इस तरह कंट्रोल V कर दें, तो ये पेस्ट हो जाएगा उसका पाथ। फिर वो जब आप इसको रन करेंगे तो ये लोड हो जाएगा। सर हमने आप पहले, लाइव नहीं कर रहे? सर लाइव मतलब ये मैंने किया हुआ है, अब मैं दोबारा चलो करता रहूंगा। सर ये बेहतर होगा देखो अगर हम देखो इसको ना लाइव परफॉर्म कर दें और डाटा सेट भी लाइव अटैच कर दें काइंडली। सर, लाइव यही डाटा सेट मतलब, है जी सर, पड़ा यही हुआ? डेटा सेट है। जी सर, कॉपी पाथ मैं कर देता हूँ। ये मतलब यही आएगा ना, मैं इसको डिलीट किया, कंट्रोल V किया, तो यही आया। तो इसमें तो कुछ डिफरेंट नहीं है। ओके, किसी को ये समझ ना आ रही हो ये कैसे अटैच किया है? ओके कर देंगे सर शेयर, वो तो हम करते ही हैं चलो कल वो करेंगे, वो तो हमेशा करते रिकॉर्डिंग हैं। का। ओके सर, ये एक इसका फंक्शन कोड है। भी ना फिर डिस्क्राइब करते रहें, ठीक है ओके। जी, लोड डेटा पीडी डॉट रीड से रीड से डेटा फ्रेम टेबल लाइक स्ट्रक्चर। तो कमेंट्स मौजूद हैं, अगर किसी ने इसमें गो थ्रू दोबारा करना हुआ है तो ये फंक्शन है पीडी डॉट रीड CSV।
CSV की कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज की फाइल हमने इसको रीड कराई। अब हम इस पे अपना एनालिसिस जो भी हम कर रहे हैं या इसमें हमने जो किया है वो हम उसमें गो थ्रू करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक काम करते हैं, हम इसका शेप मालूम करते हैं कि इसका शेप क्या है। तो इसमें 400 रिकॉर्ड है, 15 कॉलम्स है, और फर्स्ट 5 एलिमेंट्स हमने शो कराए हैं कि कैसा लगता है, जस्ट हम देखने के लिए कि सही से लोड हुआ है कि नहीं। उसके बाद एक्सप्लोरेशन स्टार्ट है। तो सबसे पहले हमने कॉलम्स की लिस्ट निकाली, फिर इन्फो वाले फंक्शन अप्लाई किया, डिस्क्राइब वाले अप्लाई किया। ये फंक्शन हमने कल पढ़े थे numpy और pandas की क्लास में। तो ये सारे कॉलम्स आ गए। ये इसके बाद ये, और फिर और फिर ये जो हम नॉन नल वगैरह और इसकी ऑब्जेक्ट इंटीजर, ये डिटेल हमने कल की थी। मिसिंग वैल्यूज को भी हम, चूंकि इस डेटा सेट में मिसिंग वैल्यूज नहीं है लेकिन फिर भी हम करेंगे, उसका कोड भी देख लेते हैं कि df डॉट इज एन ए, ये ऑलरेडी बिल्ट इन मेथड्स इधर मौजूद है, आपको कुछ नहीं करना मैन्युअली। डॉट सम, हमने उनको सम किया और फिर हमने उनको इधर प्रिंट किया कि कोई मिसिंग वैल्यूज तो नहीं है। और लेकिन हमारे केस में नहीं है, लेकिन हमने फिर भी इधर कोड लिखा कि अगर है तो फिर क्या करें। तो जेंडर का हमने कॉलम लिया, सपोज किया कि जेंडर के कॉलम में कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड मिसिंग था। तो हमने जेंडर कॉलम लिया, वैल्यू काउंट ड्रॉप एन ए फॉल्स। तो अच्छा, ये हमने शो किया, ये इधर आपको पता चल गया। अब ये जेंडर है, तो फीमेल मेल नॉन बाइनरी, यहाँ से हमने इसकी डिटेल प्रिंट कर दी कि फीमेल हमारे पास कितने हैं, मेल हमारे पास कितने हैं, नॉन बाइनरी हमारे पास कितने हैं। नॉन बाइनरी भी एक किस्म, अब आप लोग कहोगे कि ये क्या है, लेकिन ये आजकल चल रहा है नॉन बाइनरी। तो नॉन बाइनरी भी एक जेंडर है। ऑक्यूपेशन को हमने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया कि एम्प्लॉयड कितने हैं, स्टूडेंट कितने हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड। ये देखिए, ये डिफरेंट नंबर्स हैं, तो इसलिए मैंने डेटा चूज किया ताकि मैं पता चले कि रियल एनालिसिस कैसे होती है। सबसे पहले हिस्टोग्राम हमने यूज किया। हिस्टोग्राम के लिए हमें एक फिगर साइज चाहिए। फिगर साइज बेसिकली ये पूरे के पूरे डब्बे को कहते हैं। ये जो डब्बा, ये आप देख रहे हो, ये फिगर्स है। उसके बाद डाट हिस्ट का हमने फंक्शन यूज किया पीएलटी में। ये पीएलटी मैं बता दूं ये क्या है। पीएलटी जब हम इधर लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर दे matplotlib.py एज पीएलटी, हमने इसका एलियस लिया पीएलटी या शॉर्ट फॉर्म पीएलटी, तो हम पीएलटी डॉट करेंगे। और सीबॉन का हम एसएनएस डॉट करेंगे, पेंडस का हम पीडी डॉट करेंगे, अगर हमने उसके रेलेवेंट फंक्शंस को एक्सेस करना है। अच्छा, ये क्वेश्चन ले लें, छोटा सा चैट में आया था सर अदनान खान का कि हाउ वी फाइंड द मिसिंग वैल्यू, और हाउ यू वो फाइंड थोड़ा द सा मिसिंग एड्रेस वैल्यू। कर। अच्छा, तो ये ऊपर ही मिसिंग गुजरा वैल्यू, है अभी। जी सही, ये रहा। इसके जरिए से आपको पता चल जाएगा कि आपके कोड में मिसिंग वैल्यू है या नहीं है। ये क्या कह रहा है, नॉन नल काउंट। नॉन नल का कितने काउंट है, 400 पूरे हैं। तो इसमें कोई मिसिंग वैल्यूज नहीं है, लेकिन अगर होती तो इधर हमें शो होता। तो ये ऑटोमेटिक फंक्शन है, ऑलरेडी इसमें गिवन। अच्छा, ये चीज अभी आपको रटने की जरूरत नहीं है, सही है, ये मेमोराइज ना करें। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि पैंडास के जरिए से हम मिसिंग वैल्यूज को भी निकाल सकते हैं, सही है। और फिर जब आपको कोई मिसिंग वैल्यू शो हो, अगेन आपने इधर आना है। हाउ कैन आई रिमूव मिसिंग वैल्यूज फ्रॉम माय डेटा सेट विच कॉलम नेम इज सपोज एज, यूजिंग पाइथन pandas define drop any subset 8। ये रहा। अब सारे नॉट अवेलेबल वैल्यूज को ये ड्रॉप कर देगा, मतलब पूरे के पूरे रिकॉर्ड को ये ड्रॉप कर देगा। सिंपल है। अब इसके ये अच्छा मजीद मेथड गिवन है, लेकिन हमें तो पाइथन स्टार्ट करना है। सिंपल। अभी सिर्फ चीजें आपको ये इस चीज पे ध्यान ना दे के हमने चीजों को मेमोराइज करना है, ये तो बहुत ज्यादा है। ये देखो, ये तो पूरा का पूरा, ये कितनी आप मेमोराइज करेंगे, ये तो मुझे भी नहीं आती। तो मेमोराइज ना करें, बस समझे कि ये चीजें हो सकती है पांडास के जरिए से। सही अच्छा, है। मैं ऐड समथिंग। जी सर। अच्छा, ये देखिए, इनकी बात ठीक है, हमें ज़रूरत नहीं होती। ये मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हम जीपीटी से भी हेल्प ले लेते हैं, लेकिन ये याद भी कर लेते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, उनको याद भी होता है, नल ऐसे फाइंड करते हैं चीज़ों के अंदर वेरिएशन या इन
इनोवेशन चीज़ों में ऐसे लेके आते हैं ना, चाहे जीपीटी से भी हेल्प ली जा सकती है, लेकिन हमारे से पीछे एक ट्रेनर थे, सर, उनका नेम मुझे अभी, हसन आफ्ताब। तो वो सारे का उनको जो सारा फाइल का कोड जुबानी याद होता था जी, मतलब जो भी उन्होंने एक डाटा सेट लगाना, सारे का सारा कोड है ना। इवन कि हम भी चैट जीपीटी से हेल्प लेते हैं कि ये तो चले छोटी छोटी चीजें ना, टाइटल वगैरह एक्स वाई या इन्फो, लेकिन उनको कोड के अंदर ये सारी चीजें ना चेंज करने इतना, उनकी ये प्रैक्टिस से हुआ था उनकी। वो कहते थे कि ये प्रैक्टिस से आता है, बार बार चीजें जी। मल्टीपल डाटा सेट पे अप्लाई करने से। जी मैडम लाइका। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आपका कहीं भी इंटरव्यू होता है तो क्या वो इस चीज़ को जज करते हैं कि आपको कितना मेमोराइज है लाइब्रेरीज और सिंटैक्स और ये सब? नहीं, इसके ऊपर ये हो ना, इंटरव्यू के ऊपर, ये कौन से इंटरव्यू की बात कर रहे हैं आप, सर जॉब मतलब इंटरव्यू वैसे की कर कोई रहे हैं भी या? इंटरव्यू, जैसे कोई भी आप जर्नलिक इंटरव्यू ले रहे हैं, जैसे आप कहीं भी काम करने जा रहे हैं, कोई भी इंटरव्यू देना है आपने। सर अहमद रजा या सर नजमी हसन इसका आंसर दे सकते हैं। उनकी फील्ड है टेक की बैकग्राउंड से, उनका तो टेक का इंटरव्यू हुआ होगा। बट मुझे तो इतना पता है कि इतना इस तरह पूछ लेते हैं कि हाँ भाई फिबोनाची सीरीज क्या चीज होती है, या इसका मतलब हमारे। जी सर, आपकी बात कर दें ऐड। सर मैं इनको इंटरव्यू का अगर बता दूं तो मैम आपने किस डोमेन का इंटरव्यू देना है? अगर आपने सिर्फ एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर का देना है तो मैंने इसमें बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ दिए हैं, तो उसमें आपको जो है ना तीन मतलब पूछते हैं, डेटाबेसेस पूछते हैं आपसे, ऊप के कॉन्सेप्ट पूछते हैं, और आपसे जो है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग करवाते हैं, जो कि हम लीड कोड के क्वेश्चन भी हो सकते हैं और नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व करवा लेते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए है। अगर आप किसी पर्टिकुलर रोल के लिए जा रही हैं, लाइक फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, तो उसमें जो है ना वो फिर जो टेक स्टैक होगा ना उसके रिलेटेड जो है ना क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसी तरह बाकी डोमेन्स का भी ऐसे ही होगा, जब मशीन लर्निंग के लिए जा रहे हैं तो उनसे फिर मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट भी पूछेंगे, और जो है ना कोई टेक्निकल क्वेश्चन भी सॉल्व करवा लेंगे, मतलब कोई सिनेरियो दे के उससे जो है ना उस पर करेंगे कि आप जो है ना इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को। सही सही, ठीक है। सही। तो ये चीज़ें मेमोराइजेशन की मैंने बात इसलिए की थी क्योंकि अभी आप सब बिगिनर हैं, तो मेमोराइज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये प्रैक्टिस के साथ आनी है। प्रैक्टिस का मतलब यह है कि जब आप इसको बार बार यूज़ करेंगे, बार बार एक नए डेटा सेट इंपोर्ट करेंगे, उसमें ये फंक्शंस अप्लाई करेंगे, तो ये आपका सेकंड नेचर बन जाना है। ये फिर आपको मेमोराइज हो ही जानी है विद टाइम। तो इंस्टाग्राम को हमने यूज़ किया है, और यहाँ पर जो कॉलम हमने यूज़ किया वो है स्क्रीन टाइम आवर्स। तो इसको हम देख रहे हैं कि टोटल स्क्रीन टाइम आवर्स और नंबर ऑफ पीपल, मतलब कितने लोग कितना स्क्रीन टाइम यूज़ करें। तो हम देख सकते हैं कि 5 और तकरीबन 14 के दरमियान, बल्कि 5 और 14 नहीं, 7.5 और 10-11 के दरमियान जो लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा, 50 तक लोग हैं जिसकी स्क्रीन टाइमिंग है 7.5 और तकरीबन 11। तो हिस्टोग्राम से हमें ये अंदाजा होता है कि यूजेज कितनी है। तो इससे हमें इस डेटा के मुताबिक हमें ये अंदाजा पता चला कि एवरेज लोगों की जो यूजेज है वो 7 से 11 के दरमियान है, जो कि बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद हमने सी बॉन का हिस्टोग्राम यूज़ किया, तो वो एक ओवन लाइन में। तो यही डिफरेंस है, इसमें हमने कितनी ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ी, लेकिन वन लाइन में ही हमने ये कर। अब ये चीज़ें ये ऑटोमेटिकली भी कर देता है, लेकिन फिर भी हमने अगर अगर हमें खुद से ऐड करनी हुई तो ये हम ऐड करते। और एक और चीज़ सी बॉन ने एक्स्ट्रा कर दी, जो कि एक कर्व इसने ऐड किया। अगेन हमने यहाँ पर एस एन एस यूज़ किया है, जो कि सी बॉन की एब्रिविएशन था, एस एन एस डॉट हिस्ट प्लॉट, ये फंक्शन का नाम है। और फिर उसमें हमने डेटा दिया, और एक्स को हमने क्या कंसिडर किया, एक्स एक्सिस इसको बोलते हैं, ये वाला जो है ये एक्स एक्सिस है, और ये वर्टिकल वाला जो है ये वाई एक्सिस है। तो एक्सेस पे हमारा टोटल स्क्रीन टाइम आवर्स है। के डी ई ट्रू, के डी ई जो है वो ये इस लाइन को कहते हैं। और बिंस, ये बिंस मतलब हमने अपना डिवाइड को कितने बिंस में डिवाइड किया है, तो हमने 20 में डिवाइड किया हुआ है। कलर, कलर भी आप चूज कर सकते हैं, और ये तो टाइटल वगैरह है। तो पी एल टी डॉट शो करके फिर शो कराते हैं। अच्छा, पाई चार्ट को हम देखते हैं कि हम पता लगाना चाहते हैं कि हमारे डेटा में ऑक्यूपेशन की काउंट क्या है। तो हमने ऑक्यूपेशन का लिया कॉलम, उसको हमने काउंट किया, और फिर उसके बाद हमने इसको पाई चार्ट जो है प्रोपोर्शन को शो करता है। तो हमारे पास पता चला है कि 50% एम्प्लॉई लोग हैं 400 में, तो रिटायर्ड सिर्फ इस तरह इसके परसेंटेजेस हमने शो करवाई।
और ये इसका कोड है। लेबल्स आ गया, ऑक्यूपेशन काउंट, दैट इंडेक्स, ऑटोपिसिटी, स्टार्ट एंगल, कलर्स वगैरह। ये जो निटी ग्रिटी जो चीजें हैं ना, ये आप वेबसाइट से भी देख सकते हैं। तो मैं इसके एक चीज बाद हम। ऐड कर दूं, यहाँ पे जी एक सर। क्वेश्चन आया था डेटा सेट का, वो बड़ा इंटरेस्टिंग, मुझे अभी ना उसका एक आंसर याद आया कि अकॉर्डिंग टू द माई एक्सपीरियंस, मतलब जो मैंने आई हैव लर्न फ्रॉम द यूट्यूब, कैंपस एक्स के बंदे ने बताया था कि ट्विटर ने जब अर्निंग नहीं ना स्टार्ट की थी, मतलब अर्निंग नहीं कर रहा, तो उन्होंने अर्निंग का इसका सोर्स है ना उसके हैशटैग को निकाला था, ठीक है, जो सॉरी जो हाँ वो यूज होते थे लोग अपनी ट्वीट के दौरान। तो वो उनसे अगर किसी का उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज का उन्होंने कोई डाटा निकाला, कौन जीतेगी कौन, तो लोगों के ना वो पर्सपेक्टिव देखते थे। तो फिर इस तरह शेयर मार्केट जो जो लोगों की इन्वेस्टमेंट हो वहां उस डाटा को सेल करते थे। तो ये डाटा तो फिर इन दी एंड यही कह सकते हैं कि डाटा की बहुत वैल्यू होती है, डाटा ही हर चीज है। तो इस तरह के पर्पज में ना आप कह सकते हैं, या कोई ओलंपिक्स हो रही हो, कोई वर्ल्ड कप आ रहा हो, या कोई वट एवर यू कैन थिंक, तो डाटा सेट फिर जी इस तरह के ना पर्पज के लिए यूज होते हैं जी। जी जी यदि सर, किसी आपने को बिल्कुल समझ सही नहीं आ बोला। रहा है तो डोंट वरी, हम इसको मजीद डिटेल में भी देख लेंगे। जो जिनको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही है, मतलब ये एक्स इज इक्वल टू जेंडर, या एक्स एक्सिस पे जीरो, या मतलब सारी डेप्थ हम कल का लेक्चर इस पे मजीद लगा लेंगे, ठीक है, इसको डेप्थ में अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। अच्छा, जी ठीक है एक सर। चीज मैं एक चीज मैं बता दूं कि यहाँ पर मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ मैटप्लॉटलिब और सीबोन के जरिए से वो ग्राफ वगैरह को प्रिंट करवाना। लेकिन अगर आपको इस ग्राफ को रीड करना नहीं आता ना, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि ग्राफ्स वगैरह ये मैथ की चीजें हैं। तो अगर ये चीज आपको अभी समझ नहीं आ रही ना, तो मुझे मतलब ओवरवेलम ना हो जाना है कि ये तो मुझे आती ही नहीं है, ये मैं कैसे सीखूंगा, नहीं, कोई मसला नहीं है। इसमें अगर कोई ग्रेजुएट हुआ है तो उसको पता होगा कि ये स्टैटिस्टिक की क्लास है, उसमें पढ़ाई जाती है। अगर कोई ग्रेजुएट हो रहा है तो मसला नहीं है, आप स्टैटिस्टिक की क्लास में ये पढ़ लेंगे। लेकिन अगर आपने खुद से सीखना है, तो अगेन ये सारे ग्राफ्स वगैरह आप जीपीटी से, यूट्यूब से सीख सकते हैं कि बार चार्ट को हमने कैसे रीड करना है, हिस्टोग्राम को हमने कैसे रीड करना है, पाई चार्ट किस लिए यूज होता है। तो ये जो हर ग्राफ के पीछे जो वाई है ना कि पाई चार्ट, अच्छा अब इसका रीजन क्या है, क्यों यूज होता है, तो ये चीज आपको नहीं पता तो मसला नहीं है, क्योंकि ये हमारा टॉपिक ही नहीं है। हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि एनालिसिस में जब हम एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद विजुअलाइजेशन हम करते हैं, ताकि डेटा को इजीली हम इंटरप्रेट कर सके या देख सके या दिखा सके लोगों को। सपोज बिजनेस स्टेक होल्डर्स है, आपने वगैरह एनालिसिस वगैरह सब कुछ किया। अब वो तो बिजनेस वाले बंदे हैं, वो तो लेमैन होते हैं आपके सामने, वो तो टेक्निकल नहीं होते हैं, तो उसको तो आप ये वो कॉलम्स वगैरह शो नहीं करोगे ना, आप उसको सिर्फ और सिर्फ ये पाई चार्ट बता दोगे कि ये रहा हमारे पास यूजर की जो टाइप है वो ये, बस वो ये देख लेंगे, अच्छा सही है, वो समझ गए। तो विजुअलाइजेशन इसलिए इन्वेंट की गई थी ताकि इजी वे में अपना आइडिया कन्वे कर सके कि ये चीज ये डेटा शो कर रही है। खैर, अब हम काउंट प्लॉट्स को देखते हैं। इसमें हमने 3 प्लॉट बनाए हैं। अब ये क्या बताता है कि फीमेल हमारे पास डेटा में कितने हैं, मेल कितने हैं, नॉन बाइनरी कितने हैं। ऑक्यूपेशन में हमने बार चार्ट में एम्प्लॉयड बहुत ज्यादा है, इससे हमें डायरेक्ट पता चला है कि एम्प्लॉयड ज्यादा है। इससे में वर्क मूड डिस्ट्रीब्यूशन के, अच्छा रिमोट और हाइब्रिड काइंड ऑफ सेम है, रिमोट थोड़ा बहुत ऊपर है और इन पर्सन वाला जो है वो कम है, रिलेटिव टू देम वो कम है। बस हमें ये पता चला। अब ये हमने कैसे किया, ये रहा प्लॉट 1, ये रहा प्लॉट 2, और ये रहा थर्ड प्लॉट। तो डेटा, जेंडर हमने लिया, एक्सेस 0, पैलेट हमने सेट किया, और फिर टाइटल हमने दे दिया। डेटा यहाँ से ऑक्यूपेशन हमने लिया, एक्सेस 1, एक्सेस 2, 0 1 2, बेसिकली ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। और अगेन मतलब बहुत ईजी है। आपके जो ग्राफ्स है वो कोड के जरिए से आप वन वन लाइन से आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये क्या है, एवरेज स्ट्रेस लेवल बाय ऑक्यूपेशन, हमने इसको क्या दिया है, वाई एक्सेस पे हमने क्या दिया, स्ट्रेस लेवल। अब हम देख रहे हैं, ये हम एनालाइज कर रहे हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं इस डेटा में। तो हमने ये देखा कि स्टूडेंट
का स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, उसके बाद फिर एम्प्लॉयड लोग है, फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, फिर रिटायर्ड और अनएम्प्लॉयड है। तो जाहिर सी बात है अनएम्प्लॉयड का कोई स्ट्रेस नहीं होता। तो ये शो कर रहा है। तो अगेन ग्रुप बाय वाला जो फंक्शन है वो हमने इसमें यूज़ किया हुआ है ऑक्यूपेशन पे, ताकि हम डिस्टिंक्ट वैल्यूज इधर से ले सके। ये हमें ग्रुप बाय फंक्शन से डिस्टिंक्ट वैल्यूज मिली है। और स्ट्रेस लेवल, फिर उसका हमने एवरेज लिया है, फिर हमने सॉर्ट किया हुआ है। और अगेन ये फिगर हमने बनाया। ये कैनवस फिगर जो है, ये कैनवस को कहते हैं, ये जो डब्बा जो है स्क्वायर। और फिर उसके अंदर हमने बार चार्ट को यूज़ किया। एवरेज स्ट्रेस जो हमने ऊपर से मालूम किया था, उसकी वैल्यूज, कलर हमने दिया है। और अगेन टाइटल, अवेलेबल वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने यूज़ की है। कोई क्वेश्चन हो, मसला नहीं है, क्वेश्चन को आप करें अगर समझ नहीं आ रही तो, क्योंकि ये तो सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लासेस हैं, तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब हम स्ट्रेस बाय ऑक्यूपेशन देखेंगे। अच्छा, स्ट्रेस बाय ऑक्यूपेशन ये भी है, लेकिन ये एक न्यू टाइप ऑफ ग्राफ है। तो इसको बॉक्स प्लॉट कहते हैं, जो कि हमने सी बॉन्ड की तरफ से किया। तो यहाँ पर मैं शोकेस ये करना चाह रहा हूँ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने एक चीज को शो करने के। अब ये बॉक्स प्लॉट है, अगर एक चीज को समझ नहीं आ रहा है कोई मसला नहीं है, स्टेटिस्टिक्स ग्राफिक्स है। लेकिन इसमें ये शो हो रहा है कि एम्प्लॉयड, अच्छा, तकरीबन 7 से 10 तक जो है ये बहुत ज्यादा लोग हैं, सही है। तो एम्प्लॉयड लोग इधर बहुत ज्यादा है, तो स्टूडेंट भी इधर ही होंगे। ये तकरीबन 50% को शो करता है, तो स्टूडेंट भी इधर ही है। और सेल्फ एम्प्लॉयड नीचे से स्टार्ट है, रिटायर्ड ये इधर है, अनएम्प्लॉयड इधर है। अब ये जो लाइनें जो है, ये भी डाटा को ही शो कर रहा है, लेकिन ये कम डाटा को शो कर रहा है। और ये जो डॉट डॉट है, ये आउटलायर्स को शो कर रहा है। वो होते हैं ना कि सपोज सारे क्लास में बच्चों के 70-70 मार्क्स आए और एक बच्चा है जिसके 100 मार्क्स आए, अब वो आउटलायर है। सही है, तो ये वो आउटलायर हो गया है जो कि बहुत ही दूर है डेटा से। इस तरह इसके ऊपर भी आउटलायर हो सकते हैं, लेकिन इस डेटा में ऊपर के आउटलायर नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस आजकल सबका ज्यादा है, तो ऊपर का कोई है नहीं। जो जिसका स्ट्रेस कम है वही आउटलायर है कि आपका स्ट्रेस क्यों कम है, आप क्यों खुश हो। खैर, अब देखते हैं स्क्रीन टाइम वर्सेस वेलनेस का रिलेशन। अब हम दो कैटेगरीज का रिलेशन आपस में देखते हैं। तो मेंटल वेलनेस और टोटल स्क्रीन टाइम। तो मेंटल वेलनेस उसी का ठीक है जिसका स्क्रीन टाइम कम है। जैसे ही स्क्रीन टाइम बढ़ने लग रहा है, तो मेंटल वेलनेस भी, अच्छा यहाँ तक तो ठीक है, मतलब 7-8 घंटे तक भी मेंटल वेलनेस लोगों का डाटा के, इस डाटा के मुताबिक जो 400 लोग थे उसका सही है। लेकिन जैसे ही 7-8 घंटे से ऊपर बढ़ गया, तो मेंटल वेलनेस कम होने लगी। अच्छा, इसके साथ मैं रिलेट खुद भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं कभी कभार जब ज़्यादा यूज़ कर लेता हूँ तो फिर दिमाग ख़राब हो जाता है, काम नहीं करता। और जो आयल्स कर रहे हैं वो ना करे मोबाइल को यूज़, फिर आपके नंबर्स कम आएंगे, क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो ब्रेन फॉग हो जाएगा। फिगर स्कैटर, इसको बोलते हैं स्कैटर प्लॉट। ये हम कर रहे हैं मैटप्लॉटलिब से। अगेन स्क्रीन टाइम हमने एक कॉलम दिया, दूसरा कॉलम हमने मेंटल वेलनेस का लिया। कलर पर्पल, ये अल्फा वगैरह, ये ग्रिड्स के, ये है 0.6, मतलब ग्रिड का ये जो ट्रांसपेरेंसी है। अगेन टाइटल, एक्स लेबल, वाई लेबल। अब यही सेम चीज हम सी बोन से करेंगे, लेकिन सी बोन में एक एक्स्ट्रा चीज हमें नजर आती है। ये लीनियर रिग्रेशन टाइप ऑफ एक लाइन हमें नजर आ रहा है। तो ये अगर किसी को नहीं पता, ये मशीन लर्निंग का एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पर खैर मशीन लर्निंग यूज नहीं हुई, लेकिन बस एक लीनियर रिग्रेशन का एक लाइन हमने डिवाइड किया हुआ है ऊपर वाले लोगों को नीचे वाले लोगों से। तो सी बोर्न हमें एक एक्स्ट्रा ये लाइन भी प्रोवाइड करता है, जो कि मैटप्लॉटलिब नहीं प्रोवाइड करता। ये बस एक डिफरेंस यहाँ पे मैं शो कराना चाह रहा था मैटप्लॉटलिब और सी बोर्न के ग्राफ के दरमियान। अब ये जॉइंट प्लॉट है, इस तरह आप प्लॉट्स को जॉइंट भी कर सकते हो। अब जैसे ये देखो, ये स्कैटर प्लॉट है, ये हिस्टोग्राम है, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हिस्टोग्राम, हॉरिजॉन्टल हिस्टोग्राम। तो इसमें क्या है, स्ट्रेस लेवल है, लीजर स्क्रीन आवर, सेम चीज। स्क्रीन आवर्स जिनका ज़्यादा है उनका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, और ये हिस्टोग्राम भी शो कर रहा है। और जो वाई एक्सेस पे है, अगर आप ये लाइन देखें, ये ज़्यादा है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे लोग भी ज़्यादा है, तो ये इसको शो कर रहा है। मतलब डिफरेंट ग्राफ्स आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप यूज कर सकते हैं।
अब हम देखते हैं एवरेज वेलनेस बाय एज। हम देखें कि एज का कोई कोरिलेशन है या नहीं है। तो हमने देखा कि एज का ऐसा तो कोई कोरिलेशन नहीं है, लेकिन जब जो यंगस्टर्स हैं उसकी मेंटल वेलनेस ज़्यादा है, मतलब वो अभी तक उनका मेंटल लेवल सही है, लेकिन जैसे ही एज बढ़ता है तो मेंटल वेलनेस कम होता जाता है। और फिर ऑलमोस्ट 35 के बाद फिर से दोबारा अगेन सही होता है, लेकिन जैसे ही ओल्ड एज में जाते हैं तो मेंटल वेलनेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। तो इस फिगर को करने के लिए हमने अगेन ग्रुप बाय लिया, एज के ग्रुप्स बनाए, और मेंटल वेलनेस के का एवरेज हमने लिया। डैट मीन का मतलब है, आप डायरेक्टली समझ जाए कि इसका हमने एवरेज लिया हुआ है। लेबल्स हमने बनाई खुद से, लेस देन 18, 18, 25, 26, 35। और बिन्स हमने बनाई। बिन्स अगेन डाटा को डिवाइड करता है, कंटिन्यूस डाटा को डिवाइड करने को इसको बिन्स कहते हैं। और प्लॉट, अच्छा फिगर साइज हमने लिया। प्लॉट हमने क्या किया, एज वेलनेस डॉट इंडेक्स, इसके इंडेक्सेस, इसके वैल्यूज, मार्कर ओ, ओ ये पॉइंट्स है, लाइन स्टाइल ये डॉटेड लाइन स्टाइल है। देखो इतना कंट्रोल है, ये मैटप्लॉटलिब के जरिए से ना इतना कंट्रोल है आपके ग्राफ पे कि आप ये ओ वगैरह, ये डॉट्स वगैरह, ये क्या चाहते हैं ये भी आप कर सकते हैं, कलर भी आप कर सकते हैं। अगेन टाइटल, एक्स लेबल, वाई लेबल, ग्रिड। क्वेश्चंस वगैरह है तो करें, कुछ चेंज भी करे कोड में, कुछ चेंज भी करे कोड में। क्या चेंज करूँ, कलर चेंज करूँ? कलर चेंज हो गया, सर सही है। यहाँ तक मुझे एक चीज फील हो रही ना कोड की तरफ देख के, लाइक वी हम्म। हैव एडेड अ लॉट ऑफ कमेंट्स, इट क्रिएटिंग लाइक डिफिकल्ट इन्वायरमेंट फॉर अस। तो ये ऐसे लग रहा है जैसे चीजें ना बड़ी एक मतलब कम्प्लेक्स सी शो हो रही है। तो सर सर देखिए, मसला मैं बताता हूँ क्या है। हम्म मसला ये है कि हम पढ़ रहे हैं लाइब्रेरीज, लेकिन बेसिकली ये हम्म लाइब्रेरीज तो एक हाई लेवल चीज है। बेसिकली हमें आना चाहिए कि ग्राफ, ये क्या ग्राफ है, ये कौन सा ग्राफ है, ये हमने क्यों यूज किया। अब इसको समझने के लिए सर हमें स्टैटिस्टिक्स पढ़नी है। तो इस क्लास में हम चूंकि स्टैटिस्टिक्स हम नहीं पढ़ा रहे, हम ग्राफ्स के बारे में नहीं पढ़ा रहे कि हिस्टोग्राम क्या होता है, इसका काम क्या है, बार चार्ट क्या होता है, इसका काम क्या है, ये लाइन चार्ट है, इसका क्या काम है, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है। तो इतना ज्यादा नॉलेज जो है वो मिसिंग है। तो अब वो मिसिंग नॉलेज हम वन क्लास में कवर नहीं कर सकते, उसके लिए तो पूरी पूरी कोर्सेज होती हैं स्टैटिस्टिक्स की। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये शो करा रहे हैं कि वो जो पूरा पूरा स्टैटिस्टिक्स का जो काम है, जो हम मैनुअल करते हैं, उस मैनुअल को हम पाइथन के जरिए से, वन लाइन के जरिए से हम किस तरह कर रहे हैं। तो हम सिर्फ वो पाइथन, अब यहाँ पे जो मैथ वाले स्टूडेंट है वो खुश हो रहे होंगे, क्योंकि उनको जो चीज मैनुअल करनी होती है, एक्सेल में करनी होती है, वो पाइथन में आके अपने कॉलम वगैरह दे के वन लाइन के जरिए से अपना ग्राफ जो है वो शो करा सके। तो जो कंप्यूटर वाले स्टूडेंट है मेरी तरह, वो तो खुश नहीं होंगे, वो कहेंगे कि ये क्या मैथ पढ़ाने लग गए, इधर भी जान नहीं छूट रही। तो मेन चीज सर मुझे तो ये लग रही है, अब पार्टिसिपेंट आप ऐड करें, कोई इशू आ रहा है कुछ, कोई और चीज। सर, यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करूंगी। जैसे कंप्यूटर वालों को सिर्फ मैथ से इशू हो रहा होगा लेकिन उनको सॉफ्टवेयर से इशू नहीं होगा, लेकिन मुझे इन चीजों का इशू आ रहा है। अगर मुझे बेसिक्स का पता है तो प्रॉब्लम जी। सबके साथ ही है। जी मैम। अच्छा जी नहीं, जी। मैम। तो ये मैं ना एक चीज ऐड कर दूं मैडम, हम्म। कोई मसला नहीं है, ये इतनी सिंपल चीज है ना। देखिए इन्होंने कोड बहुत ज्यादा आज कर लिया, इतनी जरूरत भी नहीं होती, हमें ये दो तीन ग्राफ भी दिखा देते तो भी गुजारा हो जाना। इन्होंने असल में हमें ग्राफ ऐड ही बहुत किए, इसलिए आपको लग रहा है शायद वो ज्यादा है। यही हम आपको तीन ग्राफ अगर समझा देते ना अच्छे से, आपने कहना था मतलब वाओ हमें तीनों ग्राफ समझ आ जाए। और तो तीनों ग्राफ की हर चीज आप एज ग्रुप, ये पी डी डॉट कट कर रहे हैं एज को, बिन्स जो उसके अंदर जो कितने पार्ट क्रिएट कर रहे हैं वो उन्होंने पार्ट्स बना दिए हैं, 18, 18 से 25, 26 से 35। सर ऊपर करना, वो जो आप कोड शो करवा रहे थे। तो ये तो ये ग्रुप इस को तरह मेंशन किया हुआ है सर ये। मतलब हर चीज अगर वो उस कोड की एक्सप्लेन कर देते तो वैसे लगना था। ये एडिशनल फीचर इन्होंने मतलब ये काफी ज्यादा ऐड किए हैं, आप भी कर सकते हैं ये। आप ये होता है कि डाटा सेट से चैट जीपीटी से को पूछते रहें कि मजीद हम क्या निकाल कर सकते हैं, या आपकी डिमांड क्या है, उसका कोड क्या है। जैसे कि ग्रुप के अंदर एज, लाइक वो आपको पता उन्होंने जैसे आपको ओपन करके दिखाई थी गूगल के ऊपर उसकी वेबसाइट, वो तो बहुत ज्यादा कोड है हर चीज का।
तो वरी होने की जरूरत नहीं है, हम इनको कल भी देख लेंगे तो समा मैं चीज़ ऐड कर दोबारा। दूँ एक। और जी जी सर। अच्छा, इसमें ये है कि अगर आप इनको दिखा देते ना सिंपल जो बार, इनकी जो टाइप्स हैं, जैसे बार चार्ट है, लाइन चार्ट है, स्कैटर्ड है, ये जो भी हैं, दो दिन को दिखा दें, बाकी ये खुद एक्सप्लोर कर देंगे। तो आप एक साथ दिखाएंगे तो वो जाहिर सी बात है कंफ्यूज हो जाएंगे, सारे उनको समझ भी नहीं आएगी। तो वो सिंपल से उनको बस वो दिखा दें, बाकी वो खुद एक्सप्लोर कर लेंगे, या वो आप असाइनमेंट में दे दें, ऐसे ठीक है। कर लें। सर मैं सर सर हसन से अगर भी अभी मैसेज किया है, वेट कर रहा हूँ, अगर उनका रिप्लाई आता है कल हम उनको भी इनवाइट करेंगे एक लेक्चर के लिए। तो फिर हम मशीन लर्निंग की तरफ परसों मूव कर जाएंगे प्रॉपरली, हम्म। जो स्किन रोड। तो सर अगर इंशाल्लाह ये हो यहाँ जाएंगी पे चीजें कवर कल। जी जी, जी और जी मैं मैडम। ये चीज कहने लगी थी कि अगर यहाँ पे जिन बच्चों ने आर्ट्स भी कर लिया या कर रहे हैं उनके लिए भी मुश्किल नहीं है, उसमें भी यही आता है ऐसे में, ये ग्राफ ही होते हैं पार्ट 1 में। ग्राफ आपकी बिल्कुल। बात ठीक है, लेकिन कोड जो है ना वो काफी ज्यादा हो गए, जो न्यूली है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए अंडरस्टैंड करना, सारे कॉन्सेप्ट एक साथ लेके चलना बहुत मुश्किल है। जी जी तो सर, आप बिल्कुल उसको ठीक कह रहे हैं। इजीली आप उसको इजी लेके चलें, ताकि वो उनको भी समझ आए और आपको भी पढ़ाने में आसानी हो। ओके। चलिए, मेरा अपनी कोशिश ये थी कि कोड को आप लोग ना देखें। कोड का मसला नहीं है, ये मिल जाता है, ये आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैं जस्ट इंट्रोडक्शन करवाता स्टूडेंट्स को कि अगर आपको कोई ग्राफ की ज़रूरत पड़ जाती है तो किस तरह वो आप इन लाइब्रेरीज के ज़रिए से वो वाला ग्राफ और वो रिलेशन आप बना सकते हैं। जैसे अब ये हीट मैप हमने बनाया हुआ है, तो मतलब मेरा जो कोशिश ये थी कि हम स्टूडेंट्स को बता सकें कि आप ग्राफ्स वगैरह इन लाइब्रेरीज के ज़रिए से आप बना सकते हैं, आप रिलेशन वगैरह बना सकते हैं। आप अगर दो कैटेगरीज के बीच में, जैसे ये वाला दो कैटेगरीज के बीच में है, एवरेज वेलनेस एज ग्रुप, इस सर तरह, या आपकी ये ये हीट डिग्री टेक मैप है। की है, मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, मेरा तो नाटक है, लेकिन अगर मुझे पूछे ना मैं किस चीज को वोट दूंगा, मैं कोड को वोट दूंगा। बट द रीजन कि ना देखें, जो कोड बंदे को जब समझ आने लग जाता है, ये लाइन के अंदर ये फंक्शन क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या पार्ट कर रहा है, तो बेशक सिंपल सा चार्ट आ रहा हो बन के, लेकिन वो एक हम्म। कंफर्टेबल इंसान अंदर से फील करता है। आपको पता है जनरेटिव एआई के अंदर सारा काम जब बंदा चैट जीपीटी से करवाता है या कोई भी काम, तो बंदा ना इनर पीस उसको नहीं होता कि मैंने काम किया है इस तरह। जब कोड समझ होता है ना तो उसको तसल्ली होती है, फिगर का साइज चेंज करना, ऐसे करना, इधर कौन सी चीज चेंज कर सकता हूँ, ये इतने बिन्स क्रिएट हो रहे हैं, रिजल्ट सही नहीं आ रहे, फीचर कौन से मेन एक्सट्रैक्ट करने हैं मैंने, 2FM जैसे कि ये 2F क्या है, लाइन विड्थ कितनी रखी हुई है, ये कोरिलेशन सही। हीट मैप सारी, ये अगर थोड़ी थोड़ी मतलब मेरा मानना है, ये बाकी आपका टेक हम्म। बैकग्राउंड है, आप ज्यादा सही। जानते होंगे इसको कैसे। खैर सर, ये जो आप चीज़ बता रहे हैं ना, जिस तरह सर जफर कहते हैं ना कि ये टेक्नीशियन लेवल की चीज़ें हैं, लेकिन हमें कंसेप्ट समझने हैं। बाकी ये जो आप चीज़ बता रहे हैं ये पॉसिबल भी नहीं है एक क्लास में, क्योंकि फिर तो एक क्लास सिर्फ उसे बार चार्ट पे होनी है। मतलब पहले मैं फिगर पे समझाऊंगा कि फिगर क्या है, अच्छा ये कैनवस है, कैनवस क्या है, इस तरह हमारे पास एक वर्चुअल एक स्क्रीन टाइप आती है, लेकिन ये नजर नहीं आती, लेकिन ये है इधर विंडो टाइप है। फिर उसके बाद मतलब ये फिर मैंने बहुत हम्म डिटेल में जाना है। अब फिर अच्छा ये 12 क्या है, 10 क्या है, ये मतलब रोज है, कॉलम है, क्या है ये पिक्सल्स है या क्या है, स्क्रीन में क्या होता है। तो मतलब इस तरह फिर आप चाह रहे हैं कि मैं सर डिटेल में ये करता, तो मेरे ख्याल से तो ये अगर डिटेल में करता तो फिर तो ये मतलब बहुत ही सर स्पेसिफिक हो जाना था। मैं समझ गया हूँ, और हम्म। वो लगना था, मुझे पता है डिटेल का टाइम लगना था, हम्म। बट एनीवे हम आज का तो टाइम खत्म हो गया, लेकिन कल हम इंशाल्लाह ना ट्राई करेंगे सर, इंशाल्लाह। वो सर होता है ना कुछ लोग मतलब थोड़ा थोड़ा उतना उतना बता देते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, फिर कोड भी कवर कर जाते हैं। तो इंशाल्लाह बाकी किसी को अगर समझ नहीं आई तो इंशाल्लाह कल भी हम डिटेल में देखेंगे। बाकी सर आपने बहुत अच्छी चीजें कवर की, सारी की बात से मैं एग्री हूँ कि ये फंक्शन तो जितने मर्जी जनरेट करवा लो खुद ही, चाहे डीवीडी से जी पूछते रहो भाई ये मैंने निकालना और वेरिएशन करनी है, इसमें से ये मैंने आउटफिट है वो निकालनी है,
तो आउटलायर है ना, तो वो तुम बता जी। जितना मर्जी निकालते रहे। तो जी कोई बाकी बात इंशाल्लाह नहीं। हम कर देख लेंगे, और कोड रिजल्ट साथ साथ है तो इसलिए फाइल ज्यादा बड़ी लग रही है। जी ओके। फाइल बड़ी है, तो इसमें प्लॉट्स ज्यादा है। जी मैम। सर यहाँ पे जस्ट हमें कोड को देखना है, या फिर अगर ये ग्राफ को देखा जाए या क्लास बाउंड्री या लिमिट्स वगैरह इनकी पॉलीगॉन की, तो ये भी चीजें बतानी है? नहीं नहीं, आप मेरी बात सुने। आप, मेरे ख्याल हम इसको कल देखेंगे। यू विल सी मैजिक टुमारो इंशाल्लाह। ओके। हम आज की क्लास एंड कर देते हैं, और फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं।